नमस्ते, कैसे हैं आप सब। दो ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूं सिर्फ अफर्मेशन की, और वो भी सिंगल टाइम अफर्मेशन की। सुबह सुबह उठते ही इन्होंने सिर्फ एक बार अफर्म किया है और पूरा दिन उस पर एक्शन लिया है। एज इट इज इनको रिजल्ट्स मिल गए हैं। नाम मेंशन ही नहीं किया हुआ है, इसलिए इनका नाम मैं नहीं ले सकती हूँ। इन्होंने लिखा है, मैं इस बार पास होना चाहती थी, पिछली बार मैं फेल हो गई थी। रीजन बहुत सारे थे। मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हुई थी, रिश्ता टूट गया था, मैं डिप्रेशन में चली गई थी। भले ही कोई भी रीजन हो, बस मैं फेल हो गई थी। मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया था। इस बार एनी हाउ मुझे पास होना था, तो मैं रोज सुबह उठती और अफर्म करती, मैं पास हो गई हूँ, और बस पूरी तरीके से लग जाती अपनी पढ़ाई के ऊपर। इस बार तो मैं पागलों की तरह पढ़ना शुरू कर चुकी थी। मैंने इसके पहले भी आपकी स्टडी की सक्सेस स्टोरीज सुनी है, और मैं समझ गई थी कि अगर मैंने सही से एक्शन नहीं लिया तो फिर मैं गड़बड़ कर दूंगी। इसलिए मैंने अपनी टेक्निक्स को बिल्कुल ही छोटा कर दिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने दिल से, जोर से, मुंह से चीख करके बोलना शुरू किया। सुबह सुबह उठ करके मैं ऐसे जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठती थी और अपनी छत पर चली जाती थी, और वहां पर आसमान की तरफ देखती थी और आसमान को ऐसे बोलती थी जैसे कि आसमान मेरी बात सुन रहा है, मैं पास हो गई हूं। और मैं ऐसे बोलती थी ताकि उसकी आवाज मुझे भी सुनाई दे। आसपास जो छोटी चिड़िया, कौवा, कोई भी बैठा होता है, वो भी सुबह सुबह मेरी आवाज सुने और उनको भी मेरी अफर्मेशन आए। ओ ब्यूटीफुल यार, ये कितना ब्यूटीफुल है। मैं बस ऐसे ही अफर्म करती थी, और उसके बाद में पूरा दिन ही मैं पढ़ती थी। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से झोंक दिया था पढ़ाई में। फाइनली रिजल्ट ये हुआ कि मैं पास हो गई। मैंने सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन दी है, और ये भी मैंने अपने एग्जाम के एक दिन पहले तक ही दी है। एग्जाम होने के बाद में मैंने अफर्मेशन देना, ये सब कुछ बोलना बंद कर दिया, या ये कह सकते हो आप कि ये चीज मेरे माइंड से ही निकल गई। आप जैसा कि बताते हो कि जब सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हो जाती है तो चीजें अपने आप ही आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं। बस वही हुआ मेरे साथ में भी। अपने आप ही ये चीज मेरे माइंड से स्किप हो गई, और मैं पूरी तरीके से इस चीज को करना भूल चुकी थी। अब इसके पीछे एक रीजन और भी था, क्योंकि अब मैंने दूसरे अफर्मेशंस को तैयार कर लिया था। अब मुझे लग रहा था कि अब मुझे अपनी जॉब की तैयारी करनी है, तो मुझे जॉब के लिए अफर्मेशन देने चाहिए। मुझे जॉब के लिए आगे पढ़ाई करनी चाहिए। मैं जॉब पर कैसे जाऊंगी, मैं क्या करूंगी, क्या क्या आगे की प्लानिंग्स हैं। इसकी वजह से मैंने पुरानी चीजों को छोड़ा और नई चीजों की तरफ आगे बढ़ गई। फाइनली मेरा लेट गो हुआ, और मुझे बेस्ट वाली सक्सेस भी मिल गई। थैंक यू सो मच, थैंक यू वो हर चिड़िया और कौवा जिसने मेरी अफर्मेशन सुनी। थैंक यू सो मच भगवान, आपने मेरी बात सुनी और मुझे पास करवा दिया। हा हा, कितनी अच्छी वाली सक्सेस स्टोरी है। जब भी स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास में, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ, ज्यादा टेक्निक्स मत कीजिए, स्पेशली लिखने वाली। एक बार, दो बार, तीन बार भी आप फील करके अगर अफर्म करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में आप एक्शन कितने ले रहे हैं, आप इनके एक्शन देख रहे हैं। अफर्मेशन सिर्फ एक बार, वो भी कितने बेहतरीन तरीके से। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एक्शन एक्शन। तो कॉन्शियस माइंड ने भी फाइट नहीं की, सबकॉन्शियस माइंड भी प्रोग्राम हो गया, और आराम से ये पास भी हो गए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस डार्लिंग कि आप इस बार पास हो गए। आपकी मेहनत का कमाल है, आपकी पॉजिटिव दी हुई अफर्मेशन का कमाल है, आपके पॉजिटिव माइंडसेट का कमाल है कि आपने मेहनत भी की, आपने अफर्मेशन भी दी। जब भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन विद एक्शन लगता है तो वो बहुत ही तेज रफ्तार से आपके सामने रिजल्ट्स लेकर के आता है। तो अगर आप भी किसी चीज का एग्जाम दे रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप देखिए कि आप कितने ज्यादा पॉजिटिव हैं। पिछली बातों को लेकर के डरिए मत। अगर फेल हो गए हैं या नहीं हुआ था पिछली बार, तो भी उस चीज को पीछे की पीछे ही छोड़ दीजिए। वो पास्ट था, निकल चुका है। अब आपका प्रेजेंट है, और वो आने वाला फ्यूचर बनाएगा आपका। तो आपको अभी से, इसी वक्त से अपने आप को पूरी तरीके से तैयार करने में लग जाना चाहिए। उसके बाद आप देखेंगे कमाल के रिजल्ट्स। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।